सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज जो है 30 मई 2026 है और आज दिन सैटरडे है। एक दिन छोड़ के यानी कल का संडे छोड़ के 1 जून 2026 को मंडे को मेरा एडिटिंग में इंटरव्यू है फॉर इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन MIS एग्जीक्यूटिव। तो इसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे पास लगभग 2 दिन है और कैसे क्या प्रिपेयर कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। और मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि हो सकता है कभी किसी को ज़रूरत पड़े एडिटिंग कर के बारे में। अगर कोई सेम रोल के लिए अप्लाई करे या फिर एडिटिंग कर के बारे में कुछ कंपनी बारे में रिसर्च करना चाहता हो तो वो मेरी वीडियो यूज़ कर सके। तो कैसे हम क्या करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। देखो, इंटरव्यू प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि कंपनी के बारे में जानना कि कंपनी क्या है, क्या काम करती है। तो कंपनी एडिटिंकर है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कंपनी है वो ERP और LMS सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड करती है स्कूल को। अब कंपनी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये ERP और LMS है क्या। तो पहले हम ERP और LMS के बारे में समझेंगे और उसके बाद में जो है हम कंपनी के बारे में समझेंगे। तो पहले देखते हैं हम ERP। एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि कंपनी जो है वो स्कूल को ही ERP और LMS प्रोवाइड कराती है। ये तुम्हारा स्कूल है जिसे तुम रन करते हो। जहाँ मैं पढ़ाती थी वो सेंट जीपी हाई स्कूल है जिसे हमारे सर रन करते हैं। अब देखो, इस स्कूल में कई सारे डिपार्टमेंट हैं। एक हमारा हो गया फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, है ना, जिस स्कूल का जो रेवेन्यू है वो सब फाइनेंस है, सब कुछ मैनेज किया जाता है। दूसरा हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, क्लासेस वगैरह प्रॉपरली लग रही हैं या नहीं लग रही, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तीसरा होता है हमारा एडमिशन सेल। इसमें बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया है, उनसे रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट डाटा मेंटेन किया जाता है ना। अब इसमें कुछ जो हमारे फंक्शंस होते हैं, स्कूल का जो फंक्शन होता है, कई सारे फंक्शन होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। एक ये हो गया। तीसरा और मेन जो स्कूल का मोटिव रहता है वो रहता है हमारा लर्निंग डिपार्टमेंट, है ना, एकेडमिक एकेडमिक डिपार्टमेंट हम जैसे बोल सकते हैं। ये कई सारे डिपार्टमेंट हैं। अब हम अगर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर चलें तो इसके पास कई सारा डाटा होता है, कितना रेवेन्यू आया है ना, उसमें से बचा कितना है, वो सारा डाटा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता है। एडमिशन, हम सबसे इजी एग्जांपल लेके चलते हैं लर्निंग, है ना, एकेडमिक लेके चलते हैं। इसमें क्या कौन कौन होता है? एक तो हमारा इसमें टीचर होते हैं, है ना, स्टूडेंट होते हैं और जो है हमारे पेरेंट्स भी आते हैं। ठीक है। टीचर का क्या काम है? अटेंडेंस रिकॉर्ड करेगा, असाइनमेंट देगा, लर्निंग मटेरियल देगा। स्टूडेंट क्या करेगा? वो इन लर्निंग मटेरियल को एक्सेस करेगा, असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा, डेडलाइंस को देखेगा, है ना। पेरेंट क्या करेगा? वो जाएगा और अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखेगा कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। वो देखेगा कि PTM वगैरह कब है,
उसका नोटिस आया या नहीं। तो ये सब कैसे चलता है? अगर कोई छोटा स्कूल हो तो सब मैनुअल चलता है। मेरे स्कूल में जैसे सब कुछ मैनुअल था। टीचर जो अटेंडेंस अटेंडेंस रिकॉर्ड में अटेंडेंस रिकॉर्ड में मार्क करता था। ठीक है, असाइनमेंट जो है मैनुअली देता था, लर्निंग मटेरियल हम मैनुअली देते थे, स्टूडेंट को सीधा देते थे जो भी है पढ़ाने का मटेरियल। पेरेंट्स को हम जो है ग्रुप में मैसेज डाल के सीधे इन्फॉर्म करते थे कि आज पीटीएम है। पर जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, लाइक बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है, बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं, भोपाल के जैसे कई सारे स्कूल हैं, उनमें अब वो ऐसे तो मैनेज करेंगे नहीं कि बच्चे का जो है अटेंडेंस कॉपी पेन से मार्क कर रहा है। इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि सारा काम जो है यहाँ पे मैनुअल चल रहा है ना। और मैनुअल काम रहता है, उसमें क्या रहता है, एरर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो होता क्या है कि एक सॉफ्टवेयर होता है ईआरपी। अब इस ईआरपी में होता क्या है, फाइनेंस वाला जो बंदा है वो अपना डाटा ला के देगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा है वो अपना डाटा ला के यहाँ पे पटक देगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एडमिशन वाला बंदा है वो अपना डाटा ला के यहाँ पटक देगा, जो फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टीम है वो यहाँ पे अपना डाटा ला के पटक देगी, लर्निंग का एकेडमिक मटेरियल जो है वो अपना डाटा यहाँ पे ला के पटक देगा। ठीक है, अब हुआ क्या, सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह इकट्ठा हो गई। अब तुमको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग नहीं जाना है, एक जगह आओ, सब कुछ देखो, नोटिस बोर्ड देखो, लर्निंग मटेरियल देखो, लॉग इन करो, डेडलाइंस देखो, सब कुछ देखो। कहाँ देखो? एक ही जगह, एक कंप्यूटर स्क्रीन पे। हर डिपार्टमेंट में जाकर तुमको पूछना नहीं है कि कब नोटिस आने वाला है, कब पीटीएम होने वाली है। तो यहाँ से शायद तुम लोग समझ पा रहे होगे कि ईआरपी है क्या। ईआरपी एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है जिसके कई सारे मॉड्यूल होते हैं। इन मॉड्यूल में अपना अपना जो है रिलेटेड डाटा आता है और स्टोर होता है। ठीक है, फाइनेंस का अपना डाटा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना होगा, एडमिशन का अपना होगा, सेल्स सेल्स तो होगा नहीं स्कूल में, एचआर हो सकता है जो टीचर को रिक्रूट करेगा, है ना। और लर्निंग का अपना होगा, पीटीएम वगैरह होंगी, ये सब क्या होगा, और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होंगे हमारे। ये हमारा ईआरपी हो गया। तो ईआरपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स, अरे प्रोवाइड्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर different department to coordinate at one place। सिंगल प्लेटफॉर्म तो होएगा, है ना, टू कोऑर्डिनेट तक हम लिख सकते हैं, टू कोऑर्डिनेट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि एलएमएस क्या होता है। ठीक है, ईआरपी समझ लिया, अब हम समझेंगे एलएमएस क्या होता है।
एल एम क्या हो रहा है? अरे यार, एल एम समझेंगे। देखो, ईआरपी में क्या था? ईआरपी एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर था जिसके कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूल थे। इनमें से हमारा एक मॉड्यूल था जिसमें हम लर्निंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हम हैंडल कर रहे थे, है ना। जैसे असाइनमेंट वगैरह दे रहा है टीचर, स्टूडेंट उन असाइनमेंट को एक्सेस कर रहा है, पेरेंट्स जो है पीटीएम का नोटिस देख रहे हैं, बच्चे का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये सब क्या है? लर्निंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो एलएमएस क्या है? ईआरपी का ही एक पार्ट है जो लर्निंग एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। कैसे? टीचर आएगा, है ना, वो अपना जो असाइनमेंट है, लर्निंग मटेरियल, वो सब कहाँ पटक देगा लाकर? वो सब है यहाँ पे ले जाके पटक देगा इस प्लेटफॉर्म में। अब क्या होगा? जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वो यहाँ पे आएगा, उन सब असाइनमेंट को देखेगा, है ना, उनका डेडलाइंस देखेगा, कब तक हमें सबमिट करना है। पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स जो है यहाँ पे अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देख सकते हैं और उसका जो हमारा पीटीएम है उस सब की नोटिस देख सकते हैं। तो पूरी जो चीज़ें हैं, लर्निंग रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हैंडल की जा रही हैं कहाँ पे? एलएमएस में। तो हम क्या बोल सकते हैं? एलएमएस है क्या? ये एक सॉफ्टवेयर है दैट हैंडल्स ऑल द लर्निंग रिलेटेड activities. For example, teachers can share assignment, learning material. Student can access this material, and this all can be done through one single platform. आई होप आपको अंतर समझ में आ रहा होगा दोनों में। अब जो है इंटरव्यूअर पूछ भी सकता है कि जो एलएमएस है और ईआरपी है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो गाइस अंतर इतना है कि ईआरपी क्या है? एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब के सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से। फाइनेंस हो गया, एडमिशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एचआर हो गया, और जो फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज कराता है वो वाला डिपार्टमेंट हो गया, सारी डिपार्टमेंट ईआरपी में जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसी में से एक डिपार्टमेंट है एलएमएस। तो एलएमएस क्या कर रहा है? ईआरपी क्या कर रहा है? एक तरीके से हम बोलें तो ये पूरे स्कूल को रन कर रहा है ना। और एलएमएस क्या कर रहा है? ये लर्निंग रिलेटेड एक्टिविटीज को रन कर रहा है। लर्निंग एक्टिविटीज को क्या कर रहा है? रन कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने ईआरपी और एलएमएस को समझ लिया। अगली वीडियो में हम
एडिटंकर को समझेंगे कि एडिटंकर क्या है।